नीट में जाना आपका सपना है, आईआईटी में जाना, तो आपकी शुरुआत आज से हो जानी चाहिए। 11th-12th में 5 सब्जेक्ट तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें से 3 आपके मेन सब्जेक्ट होंगे जो आईआईटी में आपको चाहिए ही चाहिए। आप 4 साल में इंजीनियर बन के निकलेंगे, आपके नाम के आगे इंजीनियर लग जाएगा, आपके पास इंजीनियरिंग की एक डिग्री होगी जिसको आप बोलेंगे कि मैंने बीटेक कर लिया। तो ये 5 आईआईटी जो होता है बेस्ट आईआईटीज में से एक है। कैसे मैं इनको बेस्ट कह रहा हूँ बेटा जी, इनका जो पैकेज होता है, सालाना पैकेज जो मिलता है वो करोड़ों में जाता है। हे डियर स्टूडेंट, आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ उन बच्चों के लिए जो अभी 10th क्लास से 11th क्लास में पहुँचे हैं। जी हाँ बच्चों, 10th क्लास से 11th में जो बच्चे पहुँचे उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए लास्ट तक। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख गए तो आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, खास करके उन बच्चों को जो बच्चे अभी 11th में एडमिशन लिया है, साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया है और उनका सपना एक बेस्ट क्वालिटी का इंजीनियर बनना है। उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चा। तो हम इन्हीं सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे कि आप कैसे एक बेस्ट क्वालिटी के इंजीनियर बन सकते हो, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स आपके लिए कौन सा होने वाला है, वही सारी हम बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो 1 बाय 1 करके सारी बातें करते हैं कि कहाँ से और कैसे आप इंजीनियर बन सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब भी इंजीनियरिंग का नाम आता है तो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी होती है इंजीनियर को बनाने के लिए, कहते हैं इंजीनियरिंग की फैक्ट्री, वो है आईआईटी बच्चा, जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम है। वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम में से एक होता है आईआईटी जेईई का एडवांस एग्जाम। तो बच्चा, आपको जैसे कि आपने सुना ही होगा, आईआईटी जो होता है वो इंस्टीट्यूट है जहां से बेस्ट क्वालिटी के इंजीनियर्स हर साल भारत जनरेट कर रहा है और जिनका पूरे वर्ल्ड में डंका बजता है, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, पेप्सिको हो, कोका कोला हो, बहुत सारी कंपनी जिसमें आप देखेंगे बड़े बड़े ओहदे पे सीईओ की रैंक तक आपको इंडियंस मिलेंगे। तो वो कहाँ से पहुंचे बेटा जी? वो थ्रू दी आईआईटी पहुंचे। उनका जो पहला स्टेप था वो था आईआईटी बच्चा। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि आईआईटी क्या है, कैसे इसमें एडमिशन होता है, क्या क्या हमें चीज़ें तैयार करना होगा 11th क्लास में और 12th क्लास में रहते हुए, ताकि हम एक अच्छा आईआईटी का कॉलेज पा सके। तो बेटा 1 बाय 1 करके ये सारी बातें करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आईआईटी क्या है? आईआईटी क्या है? आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बेटा जी, टोटल नंबर ऑफ आईआईटी 2025 तक जो है वो है 23 आज तक, यानी कि आज जो हम बात कर रहे हैं, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं 2025 तक टोटल नंबर ऑफ आईआईटीज के जो है वो है 23। इसमें से हम कुछ आईआईटी को बेस्ट क्वालिटी का आईआईटीज मानते हैं, तो उसमें से मैं टॉप 5 आईआईटी आपको बता सकता हूँ कौन सा है। वो है आईआईटी मद्रास, दिल्ली, मुंबई, कानपुर और खड़गपुर। तो ये 5 आईआईटी जो होता है बेस्ट आईआईटीज में से एक है। कैसे मैं इनको बेस्ट कह रहा हूँ बेटा जी? इनका जो पैकेज होता है, सालाना पैकेज जो मिलता है वो करोड़ों में जाता है, और एक बच्चे को नहीं, बहुत सारे बच्चों को करोड़ों में पैकेज मिलते हैं। उसके आधार पे कह रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे मिलने वाले इंस्ट्रूमेंटेशन जो होते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंटेशन इन आईआईटीज में रखे हुए हैं, जैसे एनएमआर होता है, आईआर होता है। ये आप पढ़ोगे जाके जब आईआईटीज में आप जाओगे, तो वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, वहाँ पे जो माहौल होता है इन आईआईटीज के अंदर, वो सबसे बेस्ट होता है। सबसे पहली जो जितनी भी वर्ल्ड की बेस्ट बड़ी कंपनीज होती है वो सबसे पहले इन्हीं 5 आईआईटीज में घुसती है। उसके बाद ही दूसरी आईआईटीज का नंबर और दूसरे कोचिंग, दूसरे जो इंस्टीट्यूट होता है उनका नंबर लगता है। तो ये 5 आईआईटीज आपके लिए बेस्ट है, आप इसमें से ही चूज करिएगा जब भी आपको मौका मिलेगा लाइफ में। तो अगर आईआईटी में एडमिशन हो गया है तो कौन सा डिग्री मिलेगा? मान लीजिए आपने आईआईटी कर लिया और आईआईटी में एडमिशन हो गया, तो आपको डिग्री कौन सा मिलता है? आपको डिग्री मिलता है बेटा जी, आईआईटी आपको इंजीनियरिंग की डिग्री देता है, जिसको हम कॉमनली बीटेक डिग्री भी कहते हैं। आईआईटी का जो डिग्री है वो बीटेक डिग्री है, यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। और आपको जब ये डिग्री मिल जाएगी, 4 साल का कोर्स कंप्लीट करके आपके नाम के आगे इंजीनियर लग जाएगा, आप एक इंजीनियर कहलाओगे। तो ये एक इंजीनियरिंग की डिग्री देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा जी, इसमें आईटी कोर्स ड्यूरेशन कितना है बेटा जी? आप 12वीं के बाद जब आईटी में एडमिशन लोगे तो वहां पे आपका जो एडमिशन होगा वो या तो बीटेक में होगा, यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में होगा, जो कि टोटल 4 साल का कोर्स रहेगा आपका बेटा जी। दूसरा, हो सकता है कि कुछ बच्चे डुअल डिग्री प्रोग्राम भी चूज करते हैं 12वीं के बाद ही। तो वो डुअल डिग्री प्रोग्राम जो होता है वो 5 साल का होता है, जिसमें आपको एमटेक और बीटेक एक साथ कराया जाता है। इससे आपका 1 साल बच जाता है।
अगर आप पहले बीटेक करोगे 4 साल का और फिर उसके बाद एमटेक करोगे गेट निकाल के, तो उसमें आपको फिर बीटेक में एमटेक में 2 साल देने पड़ेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 4 + 2 6 साल। लेकिन अगर आपने डुअल डिग्री प्रोग्राम लिया तो आपका वही कोर्स बीटेक प्लस एमटेक 5 साल में कवर हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे 1 साल बच जाएगा। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं 12वीं के बाद वो बीटेक में ही प्रेफर करते हैं, और जो बड़े बड़े पैकेजेस लगते हैं वो बीटेक में ही ज्यादा लगते हैं। ऐसा नहीं कि डुअल डिग्री में नहीं लगते, लेकिन बीटेक में ज्यादा लगते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे एमएससी होता है, मास्टर ऑफ साइंस 2 इयर्स, ये वो लोग ज्यादा करते हैं जो बीएससी करते हैं पहले 12th के बाद, और इसी से आप पीएचडी भी कर सकते हो। आईआईटी में ये सारे कोर्स चलते हैं। आपके लिए जो मैं लेके आया हूँ वो यही है कि आप ज्यादातर इस पे फोकस कीजिएगा। मतलब 12वीं के बाद आप पहला फोकस ये रखिएगा कि आपको बीटेक कॉलेज मिले, एक अच्छा कॉलेज मिले जहां पे आप 4 साल में इंजीनियर बन के निकलेंगे, आपके नाम के आगे इंजीनियर लग जाएगा, आपके पास इंजीनियरिंग की एक डिग्री होगी जिसको आप बोलेंगे कि मैंने बीटेक कर लिया। आफ्टर डेट हम देखेंगे कि आप आईआईटी कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई कि आईआईटी में क्या मिलेगा, लेकिन आईआईटी जाए कैसे जाएगा। अभी तो आप 11th में हो, तो हो सकता है आपको पता ही ना हो कि आईआईटी में जाएंगे कैसे। तो जब आप 11th में पहुंच चुके हो तो जाहिर सी बात है, आपने अगर आईआईटी किया होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, आपके घर वालों से, आपके मम्मी पापा से, आपके भाई से, आपके ब्रदर से आपको पता लगा होगा कि आईआईटी करने के लिए हमें 11th में साइंस स्ट्रीम लेना होता है। तो बेटा जी सबसे पहली वही बात होगी कि आप आईटी के लिए सबसे पहले आपको 11th क्लास में क्या लेना पड़ेगा, साइंस स्ट्रीम लेना पड़ेगा। उसके बाद 11th क्लास में आपको साइंस स्ट्रीम में 3 मेन सब्जेक्ट चूज करने होंगे, 3 तो चाहिए चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हो। जनरली इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहता है 11th 12th में 5 सब्जेक्ट तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें से 3 आपके मेन सब्जेक्ट होंगे जो आईआईटी में आपको चाहिए ही चाहिए। वो 3 सब्जेक्ट क्या होने वाले हैं बेटा, एक होने वाला है फिजिक्स, एक होने वाला है मैथमेटिक्स, और एक होने वाला है केमिस्ट्री। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको चाहिए अगर आपको आईआईटी में जाना है, आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है बेटा जी। तो 3 मेन सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री। इसके बाद जब आप 11th कर लेंगे तो उसके बाद आपको 12th बोर्ड एग्जाम पास करना पड़ेगा। 12th में बोर्ड होता है, जनरली सीबीएसई बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड होता है, एमपी बोर्ड होता है, अलग अलग तरह के बोर्ड्स होते हैं। आप किसी भी बोर्ड से 12th पास कीजिए, लेकिन आपको क्या चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिएगा 75%। अगर आपको आईआईटी पहुंचना है और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 75% मार्क्स चाहिएगा। किसमें चाहिएगा बेटा जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। इन तीनों सब्जेक्ट में ओवरऑल आपका 75% बनना चाहिए। 75% बनेगा तभी आप आईआईटी के लिए एलिजिबल हो पाओगे। और जो बच्चे SC ST PW से हैं उनको 65% चाहिए, या हम कह सकते हैं कि ये वो बच्चे होते हैं जो टॉप 20% ऑफ बोर्ड एग्जाम होते हैं बेटा। तो आपको अगर एडमिशन लेना है आईआईटी में तो सबसे पहले 11th में आपको साइंस लेना पड़ेगा, 12th सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड से करना पड़ेगा। लेकिन आपको जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में चाहिए वो 75%, और बाकी को SC ST PW को आपको 65% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप आईआईटी के लिए एलिजिबल हो पाओगे, अदरवाइज आप आईआईटी में बैठ ही नहीं पाओगे। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट बात, तो जेईई मेंस एग्जाम कैसे कैसे होता है आईआईटी का। तो आईआईटी 2 पार्ट्स में पूछा जाता है। पहला होता है जेईई मेंस जो कि एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, और दूसरा होता है बेटा जेईई एडवांस। तो जेईई मेंस के बिहाफ पे आपको आईआईटी नहीं मिलता, आपको आईआईटी में बैठने का मौका मिलता है, और वो भी तब मिलेगा जब आपने जेईई मेंस का एग्जाम 2.5 लाख रैंकर्स के साथ किया होगा। मतलब जो पहले 2.5 लाख स्टूडेंट होंगे रैंक के हिसाब से, उन्हीं को आगे एडवांस में बैठने का मौका मिलेगा। जनरली ये बोला जाता है कि 98-99 परसेंटाइल्स जिसका आ जाता है उनको मौका मिल जाता है। मतलब आपको मैं बोलूं तो 96 परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा मेंस में, तभी आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो जेईई मेंस मस्ट बी क्वालिफाई फॉर जेईई एडवांस मस्ट बी इन 2.5 लाख रैंकर। आपको जेईई क्वालिफाई करना पड़ेगा मेंस, और टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स में आपको आना पड़ेगा। या मैं आसान भाषा में बताऊं तो जो आपका जेईई मेंस होगा उसमें आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं, उसमें परसेंटाइल में मार्क्स आते हैं, तो वो परसेंटाइल लगभग 95 to 100 के बीच में होगा, तभी आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो पाओगे, जनरल कैटेगरी खास करके। जेईई मेंस अब 3 बार दे सकते हो कंटिन्यूअसली, मतलब जब आप 12th में हो तब दे सकते हो, 12th के 1 साल बाद दे सकते हो, उसके 1 साल बाद दे सकते हो, कंटिन्यूअसली दे सकते हो। 3 साल तक आप जेईई मेंस का एग्जाम
लेकिन जेई एडवांस सिर्फ 2 ही बार दे सकते हो, एक जब आप 12th में हो तब दे सकते हो, और एक 12th के बाद वाला साल जो ड्रॉप ईयर कहलाता है तब दे सकते हो। तो यानी कि जेई मेंस 3 बार दे सकते हो और जेई एडवांस सिर्फ 2 बार दे सकते हो। तो 3 साल तक आप जेई मेंस दोगे तो आपको एनआईटीज वगैरह में एडमिशन मिलता है, लेकिन एडवांस में अगर एडमिशन चाहिए आपको तो आपको 2 ही साल में एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, या तो 12th के साथ या तो 12th के 1 साल ड्रॉप करने के बाद, तभी आपको जेई एडवांस में एडमिशन मिलेगा। उसके बाद एडमिशन कैसे होता है इसमें, जेई एडवांस रैंक आता है आपका, फिर हम काउंसलिंग करते हैं थ्रू दी जोसा। जोसा क्या होता है, एक इंडियन एजुकेशन कम्युनिटी है जिसका मतलब है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। तो ये जोसा से आपको काउंसलिंग करनी होती है, आपकी रैंक जब आ जाती है तो जोसा के थ्रू आपको पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट किया जाता है, आप वहां पे जाएंगे, फी भी सबमिट करेंगे और आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये तभी होगा जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। अब इसके बाद क्या है, हाउ टू स्टार्ट आईआईटी प्रिपरेशन। तो ये तो हो गया आईआईटी में कैसे जाया जाएगा, लेकिन अब बात करते हैं आईआईटी की प्रिपरेशन कैसे करें। तो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको 2 एग्जाम पास करने होंगे, जो कि अभी मैंने बात की थी, जेई मेंस क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, 2.5 लाख स्टूडेंट में आपको आना पड़ेगा। एमसीक्यू टाइप 1 करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। और बेटा जी जनरली आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेगा, उनका एक आंसर करेक्ट होगा या कुछ इंटीजर्स टाइप्स एक आध क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आपको इस तरह से 2 पार्ट्स में जनरली ये पार्ट रहता है, ए और बी में कुछ इंटीजर टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आपके मैक्सिमम जो होते हैं वो एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जो जेई एडवांस का पेपर होता है वो टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है, हाईली कंसेप्शनल एग्जाम होता है, आपको डीप नॉलेज चाहिए सब्जेक्ट का, तभी आप आईआईटी एडवांस निकाल पाएंगे। तो आपको एक अच्छा मेंटोर इसके लिए चाहिए ताकि आपको इस तरह के टफेस्ट एग्जाम में कंसेप्शनल क्लियरिटी ला सके। तो यहाँ पे मिक्स ऑफ एमसीक्यू रहता है, इंटीजर टाइप रहता है, मैच द टाइप रहता है, बहुत सारे टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, जो कि काफी टफ क्वेश्चंस होते हैं और जिसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस करना पड़ता है। टफ इन द सेंस होंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कम करी होगी तो शायद आपसे क्वेश्चंस ना बने। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, 2 साल की पूरी प्रिपरेशन होती है। सब्जेक्ट वही पूछा जाएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चा बुक्स फॉर आईआईटी प्रिपरेशन, आईआईटी के लिए कौन कौन सी बुक्स हम फॉलो कर सकते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि केजीएस के क्लास नोट्स और केजीएस के डीपीपी मॉड्यूल टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, ये मोर देन इनफ है। इनसे आपका मैं कहता हूं कि मोर देन 85% प्लस चीजें कवर हो जाएगी, चाहे वो मेंस का है चाहे वो एडवांस का है। लेकिन फिर भी अगर आपको और अच्छा रैंक लाना है, टॉप 10 में आना है, टॉप 5 में आना है और टॉप 100 के आपके टारगेट्स है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा बुक्स करनी पड़ेगी। एडमिशन तो इन 2 चीजों से हो सकता है। केमिस्ट्री के लिए क्या चाहिए, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला बुक जो केमिस्ट्री का है, जो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं, खास करके मेंस में तो डायरेक्टली बन जाते हैं, वो है एनसीईआरटी। खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो एनसीईआरटी इसमें मस्ट है। इनऑर्गेनिक के लिए एक बहुत ही फेमस बुक आता है जेडीली, ये फॉलो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ओपी टंडन फॉलो किया जा सकता है बच्चा, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी सर का बुक फॉलो किया जा सकता है, काफी फेमस है। नरेंद्र अवस्थी सर सोडियम सर के नाम से मशहूर है, काफी फेमस टीचर है। फिजिक्स में एससी वर्मा ग्रंथ है, अगर आपने एससी वर्मा अच्छे से कर ली तो मुझे लग रहा है मैक्सिमम प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हो, चाहे वो आईआईटी मेंस का हो चाहे वो आईआईटी एडवांस का हो। बाकी इसके लिए इरोडो आता है, बीएम शर्मा आता है सिंगेज का, डीसी पांडे ये बेसिक बुक होता है, इससे आपका बोर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, सीबीएसई बोर्ड आसानी से निकल जाएगा, ये एक बेसिक बुक है। और एक होता है रेसनिंग हेलिडे और वर्कर करके, ये बहुत ही हाई क्वालिटी का बुक होता है, अगर आप ये कर लेंगे तो एडवांस का शायद ही कोई क्वेश्चन बच पाए अगर आपने ये बुक्स लगा ली। एनसीईआरटी में सॉरी मैथ्स में आपको एनसीईआरटी करना ही करना है। सिंगेज सीरीज का बुक आता है, आर्यन सीरीज का बुक आता है, तो ये आपकी बहुत सारी कुछ बुक है जो आप एक्स्ट्रा बुक्स के तौर पे, रेफरेंस बुक के तौर पे यूज कर सकते हैं, अदर देन केजीएस क्लास नोट्स, डीपीपी मॉड्यूल और टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस। अगर आपने ये कर लिया तो मैं कह रहा हूं कि कम से कम इससे आपका मैं कह रहा हूं 80 to 85% कवर हो जाएगा, 80 to 85% मैं कह रहा हूं। बाकी 15% के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट अपने क्लास टीचर के साथ डालने होते हैं, जिसमें वो टीचर आपको इन बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस करा देते हैं। वैसे तो क्लास में भी कराते हैं, लेकिन और एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तब आपका रैंक बहुत अच्छा बनेगा।
आईआईटी इंजीनियरिंग ब्रांच टॉप 5 ब्रांच कौन सी है? आईआईटी में अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपको वहाँ पे कौन कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच मिलेगी? तो ये टॉप 5 ब्रांच हमेशा रहती है: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। आजकल ये 5 सबसे वो टॉपिक है, और सीएससी तो पिछले 5-10 साल से नंबर 1 पे चल ही रहा है। जितने बड़े पैकेज लगते हैं, जितने बड़े अमाउंट के पैकेजेस आते हैं, वो सारे के सारे मोस्टली सीएससी में आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इन्हीं ब्रांच में आते हैं। इनके बाद भी होता है, जैसे इनके बाद कहे तो हम सिविल इंजीनियरिंग आ जाता है, सिविल इंजीनियरिंग आ जाता है, और भी बहुत सारा होता है, एरोनॉटिक्स होता है, एरोनॉटिकल होता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी और ब्रांचेज होती है, लेकिन ये कुछ तो ऐसी ब्रांचेज है जिसमें आपको कंफर्म एक अच्छा ऑफर फाइनली मिल जाएगा बच्चा। तो ये आपकी मेन ब्रांच रहेगी। आप जब भी आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये 5 ब्रांचेस रहनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छा अमाउंट का पैकेज हासिल कर सको आगे जाके। और जो आज की तकनीक में चल रहा है, एआई चल रहा है, ये सारी चीज़ें सब इन्हीं चीज़ों में आता है, सीएससी, ईई और बेटा जी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट अगर देखोगे आईआईटी पैकेज 2023-2025 क्यों आईआईटी कर रहे हैं, इसके पीछे का जो मेन कारण होता है, मानो या ना मानो, यही होता है कि आईआईटी जाने का जो सपना देखते हैं लोग बाग, सबसे पहले न्यूज़पेपर की खबर पढ़ते हैं कि इस बार इस बच्चे को आईआईटी में इतने करोड़ का पैकेज लगा। वहीं से एक सपना डेवलप होता है कि मैं भी आईआईटी करूंगा, मैं भी इतना बड़ा पैकेज पाऊंगा। तो उसमें से एक मैं ये बता सकती हूँ, 2025 में आईआईटी मद्रास में लगा है 4.3 करोड़ का, अब तक का शायद हाईएस्ट ये पैकेज लगा है 2025 में आईआईटी मद्रास में। उससे पहले 2024 में आईआईटी बीएचयू में था 2.2 करोड़ का, 2023 में था आईआईटी रुड़की में, 2023 गुवाहाटी में था 2.05 करोड़, 2023 में बॉम्बे में था 376 करोड़ का। तो ये हाईएस्ट पैकेजेस लग रहे हैं। ये कुछ आईआईटीज के मैंने नाम लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है इसमें से जो एक ही आईआईटी से 12-12 बच्चे, 15-15 बच्चों को 1 CR तक का पैकेजेस मिलता है। तो ये सारे पैकेजेस आप देख सकते हो, आपको हो सकता है इससे पढ़ने का एक पावर जागे आपके अंदर कि मुझे भी इतने बड़े बड़े पैकेजेस लेने, और आईआईटी में इतना बड़ा बड़ा पैकेज मिलता है। बाकी कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर कि एकदम से 4 साल की डिग्री के बाद इतना पैसा ऑफर हो जाए बच्चे को, सिर्फ ये आईआईटी में ही हो सकता है। उसके बाद बेस्ट कोचिंग फॉर आईआईटी, अगर आपको आईआईटी का सपना है, आप आईआईटी के बारे में सोच रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी जो मैंने बताया। उसके लिए अगर आप कोचिंग ले आईआईटी का तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग ही करेंगे तभी आईआईटी होगा, बिना कोचिंग के भी आईआईटी हो सकता है, लेकिन उसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कहीं पर कोचिंग ले, और ख़ास करके जो सबसे बेस्ट कोचिंग आज आपके सामने है वो है केजीएस खान ग्लोबल स्टडीज़। पटना में है, गुवाहाटी में है, प्रयागराज में है, और बच्चा ऑनलाइन भी हमारा कोर्स अवेलेबल है बहुत ही कम कीमत पे। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते तो 30 से 35 हज़ार रुपये सिर्फ फीस है। टॉप क्लास फैकल्टी मिलेगी, सारी फैकल्टी कम से कम 10 साल से 15 साल का एक्सपीरियंस लेके रखे हुए हैं, तभी वो यहाँ पे पढ़ा पा रहे हैं। इससे कम एक्सपीरियंस की कोई फैकल्टी केजीएस के अंदर नहीं है। टॉप क्लास टेस्ट सीरीज है, हाईली क्वालिटी का टेस्ट सीरीज बनता है, ऑल क्लासेस रिकॉर्डिंग अवेलेबल, जितनी भी क्लास होगी उन सभी क्लास की रिकॉर्डिंग आप बाद में भी देख सकते हो। और हमारा ऑनलाइन बैच भी चलता है जिसकी फीस सिर्फ मात्र 2000 रुपये है। तो बेटा जी आईआईटी अगर आपका सपना है, आईआईटी में अगर आपको जाना है, तो ये सारे पॉइंट्स फॉलो कीजिए। और अगर आपको कोचिंग लेना है तो केजीएस में आइए, बहुत सस्ते रेटों में आपको कोचिंग मिल रहा है, और अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दीजिए। उन बच्चों के लिए जो बेटा जी जिनके छोटे भाई बहन है, 11th वालों के लिए नहीं है, उनके लिए खबर है, जिनके छोटे भाई बहन है और अभी 10th में आए हैं, 9th क्लास से 10th में आए हैं। बेटा जितना जल्दी शुरुआत करोगे उतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है, जितना अर्ली शुरुआत करोगे उतना बेटर रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आपका सपना है नीट में जाना, आपका सपना है आईआईटी में जाना, तो आपकी शुरुआत आज से हो जानी चाहिए। खास करके 9th क्लास से अगर शुरुआत हो जाती है तो आपको 12th के बाद ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी भी देर नहीं हुई है। जो बच्चे 9th 10th में आए हैं, खान सर ने उनके लिए भी इसी साल से एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है 10th क्लास वाले बच्चों के लिए, जो कि स्टार्ट हो रहा है हमारा 8 जुलाई से। तो बच्चा इसमें इनरोल करे, बहुत कम फीस, नॉमिनल फीस के अंदर आपका इसमें एडमिशन होगा। पूरे साल का फीस जो है लगभग 15,000 रुपये है, 14,999 रुपये। इसमें आपको ड्रेस, बैग,
किट, बुक्स, मॉड्यूल, डीपीपी, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल होगा बच्चा। इतनी कम फीस में ये पूरे साल की फीस है। और 10th क्लास के साथ साथ आपका 11th भी आसान हो जाएगा। जब आप बच्चा 10th में कहीं पे पढ़ते हैं, आपको वही टीचर पढ़ाएंगे जो नीट और आईआईटी पढ़ाते हैं, तो आपका जो 11th में जब आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। तो बच्चा जी इनरोल कीजिए 8 जुलाई से पहले पहले 10th क्लास के लिए फाउंडेशन में, पटना सेंटर पे, बोरिंग रोड और मुसल्लापुर हाट में। थैंक यू वेरी मच बच्चा।